मार्च 2024, विषय बीए, स्टैंडर्ड 12, विभाग ए। नीचे दिए प्रश्न 1 से 20 तक हेतुलक्षी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के दिए गए 4 ABCD विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, व्यवसायी मंडल अपने व्यवसाय के लिए किन बातों का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर आता है, आपको भी मालूम होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है आचार संहिता। क्या आता है? आचार संहिता आता है। दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो, वे शेष सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे, यह विधान किसका है? तो ऑप्शन बी है प्रोफेसर उर्वरिक का है। आपका 30 में से कितने नंबर आ सकते हैं, 100 में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हमको पता पड़े कि आपकी परीक्षा का क्या परिणाम आ सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप है ना शेयर करें, जिससे हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जिससे आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और 11वीं वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप बताएं, और आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हिंदी मीडियम का सपोर्ट करने वाले आप ही विद्यार्थी हो। तो देखते हैं, इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करने वाली योजनाएं कौन सी हैं? तो वो है व्यूहात्मक योजनाएं हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। ओके, अब देखते हैं चौथा, निम्न में से किस व्यवस्था तंत्र में विभाग की तुलना में कार्य को अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसमें आता है कार्य अनुसार। ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। पांचवा है, जिस इकाई के समग्र अधिकार उच्च अधिकारी के पास हो ही केंद्रित हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन ए आता है, केंद्रीकरण जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है, केंद्रीकरण। ओके, हमने ऑप्शन वाले के जितने भी IMP वीडियो बनाए थे, 4 वीडियो बनाए थे, उनमें से ही पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, सभी उसमें से मिले हैं। और तो आपने देखे नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। आप तो परीक्षा खत्म हो गई है। छठा देखते हैं, मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ सकता है? तो ऑप्शन सी आ सकता है, कर्मचारी आयोजन इसका आंसर है। तो जिसका पेपर है उसने निशान लगाए हुए हैं, तो कुछ देखते उसके कितने आ सकते हैं, कितने गलत निकले हैं। तो एक गलत तो निकल गया है उसका। सातवां है, असंचालकीय कर्मचारी की चयन प्रक्रिया कैसी है? तो इसकी कैसी है? सरल और संक्षिप्त है। ऑप्शन बी ही इसका आंसर है। आठवां है, निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन है? तो पदोन्नति है। ऑप्शन ए आता है। ओके, नौवां है, निम्न स्तर संचालन में रिपोर्ट के स्वरूप में उच्च स्तर संचालन तक सूचना भेजने की क्रिया अर्थात क्या? तो सूचना प्रेषण होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। 10वां है, आयोजन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह देखने का कार्य संचालन का कौन सा कार्य करता है? तो नियंत्रण करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। 11वां देखते हैं, अधिकतम संपत्ति के उद्देश्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी है, शुद्ध वर्तमान मूल्य। यानी जिसका पेपर है उसका दूसरा गलत निकला है। 12वां है, विदेशी विनियोग संस्था को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, सेबी के पास करवाना पड़ता है। 13वां है, 1 वर्ष या उससे कम समय में परिपक्व होती जामीनगिरी का बाजार अर्थात खाली जगह। तो इसका आंसर आता है, ऑप्शन सी आता है, द्रव्य बाजार आता है। ओके, 14वां देखते हैं, हमारे पास है 14वां, जामीनगिरियों के क्रय विक्रय के कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 15वां है, बाजारीय धारणा में कौन केंद्र स्थान पर होता है? तो 15वां का आंसर है सी, ग्राहक केंद्र स्थान पर होता है। 16वां देखते हैं, जब उत्पादक ग्राहक को प्रत्यक्ष बिक्री करता हो तो कौन से स्तर की व्यवस्था का जन्म हुआ कहा जाता है? तो 0 स्तर की होती है। 17वां है, ग्राहक सुरक्षा कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में। ऑप्शन सी आता है, 1986 में पारित किया गया था। 18वां है, किस प्रकार के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है? तो किस प्रकार की कौन सी सरकार करती है? तो इसका आंसर आता है, ऑप्शन सी आता है, राष्ट्रीय स्तर की जो नियुक्ति होती है। ओके, सदस्यों की नियुक्ति होती है और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार केंद्र सरकार करती है।
19वां है जनहित याचिका कौन से कोर्ट में की जाती है? तो इसका आंसर आता है सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वर्तमान में कौन सा कानून अस्तित्व में है? तो वर्तमान में है फेमा। ओके, क्या है? फेमा है। हमने जितने भी विकल्प में आईएमपी बताए थे उस सब में से आए हैं। अब विभाग बी देखते हैं। विभाग बी है निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। 21वां है सीईओ का विस्तृत रूप लिखिए। तो हमने इसका आंसर लिख के रखा है, दिखाते हैं आपको। तो इसका आंसर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। 22वां है आयोजन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? उत्तर है आयोजन धंधा की इकाई, अब राजकीय, धार्मिक, शिक्षण, सामाजिक, खेलकूद वगैरह के क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो आपके पास में इस बार क्या किया गया है कि प्रश्न पत्र के जो नमूना दिया था उसके अनुसार ये जो 4 क्वेश्चन हैं वो नहीं थे। 4 पाठों में से वो क्वेश्चन थे ही नहीं, पर इस बार उन्होंने दे दिया है वो। तो हमने भी जो कल वीडियो बनाया था उनमें से 4 पाठों में से हमने लिया नहीं था। हमको भी नहीं पता था कि नियम के विरुद्ध आएगा, तो आपको भी तकलीफ हुई होगी। तो यहाँ पर है किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं? रेखीय व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 24वां है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या? तो जिस व्यवस्था तंत्र में 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं, एक सामान्य क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया का भाग है और दूसरा टेक्निकल प्रश्नों का समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट ढांचा कहते हैं। इन दोनों ढांचों का समन्वय से उत्पन्न होने वाले ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। 25वां है चुनाव प्रक्रिया के आधार लिखिए। तो चुनाव प्रक्रिया का आधार इकाई का कद, प्रकार और कर्मचारियों के प्रकार पर होता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे हमने बताए तो उनमें से नहीं थे, इसलिए माफी चाहते हैं। तो आधुनिक सूचना संचार के साधन बताइए। तो मौखिक और लिखित संदेश, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन, MSS, टेलेक्स आदि आधुनिक सूचना संचार के साधन थे। अब ये जो क्वेश्चन है हमने जो आईएमपी बताई थी उसमें से 6 पूछे गए, 4 नहीं पूछे गए थे। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि बोर्ड ने धोखा कर दिया, क्योंकि प्रश्न पत्र के जो नमूना था उसके अनुसार वो दिए नहीं। तो गाला में भी इस तरह से नहीं दिए थे, तो कहीं से भी दिए नहीं थे, इसलिए हमसे गलती हो गई है, तो कृपया माफ़ करना। 27वां है ये हमने दिया था आपको, तो आपके मिल गया होगा। कौन सी जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च का प्रमाण से कम आता है? उत्तर डिवेंचर जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च प्रमाण में कम आता है। 28वां है डिपोजिटरी कानून कब से लागू हुआ? तो उत्तर है डिपोजिटरी कानून अगस्त 1996 में अमल में आया। 29वां है विक्रय वृद्धि अर्थात क्या? विक्रय वृद्धि अर्थात अल्प समय का ऐसा लाभ है जो ग्राहकों का माल या सेवाओं की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विक्रय वृद्धि ग्राहकों पर तुरंत प्रभाव डालती है। 30वां है जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को कितने दिन के अंदर पुनः विचार के लिए आवेदन देना पड़ता है? उत्तर है जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को 30 दिन के अंदर पुनः विचार के लिए आवेदन देना पड़ता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।